दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नदीम अकरम। हाजिर हूं पल पल न्यूज पर बंगाल चुनाव की सबसे बड़ी अपडेट के साथ। जो तस्वीरें लोगों के सामने आ रही है दोस्तों, 29 तारीख को एग्जिट पोल आए और उसके बाद एक माहौल बनाया गया। बीजेपी दफ्तर में बल्ले बल्ले होने लगी कि तस्वीर लगभग साफ है, एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। लेकिन दोस्तों, 30 तारीख की सुबह जैसे ही हुई, कहानी ने पूरी तरीके से करवट ले ली है। ऐसी ऐसी खबरें सामने आई जिससे सिर्फ सियासत ही नहीं बल्कि सिस्टम पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। जहां एग्जिट पोल के बाद माहौल पूरी तरीके से गर्मा चुका है। दोस्तों, एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद सबसे बड़ा सवाल चुनाव आयोग पर खड़ा हुआ। कुछ जगहों पर जश्न का माहौल था। भारतीय जनता पार्टी एक टांग पर खड़े होकर के नाचने लगी। लेकिन असली सवाल यह है, क्या एग्जिट पोल ही फाइनल सच होता है? और दोस्तों, इतिहास गवाह है, कई बार एग्जिट पोल ने पूरी तरह गलत तस्वीरों को दिखाने की कोशिश की है। और इस बार भी जैसे जैसे वक्त लगातार आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे सवाल एग्जिट पोल पर खड़े हो रहे हैं। जहां ममता बनर्जी का 9 मिनट का जवाब एग्जिट पोल पर आया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक 9 मिनट का वीडियो जारी किया और इस वीडियो में उन्होंने चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी की धनिया उधेड़ करके रख दी है। क्या कुछ कहा? उन्होंने साफ कहा कि हम सरकार बना रहे हैं, मां, माटी और मानुष की सरकार। उन्होंने दावा किया कि टीएमसी 226 से ज्यादा सीटें जीत सकती है। और सबसे अहम, उन्होंने एग्जिट पोल को सीधा सीधा चुनौती दे डाली है और साफ शब्दों में बंगाल की जनता को तैयार रहने की नसीहत दे डाली है। दोस्तों, यह सिर्फ बयान नहीं है, यह एक सीधा पॉलिटिकल काउंटर अटैक है जो एग्जिट पोल के बाद पहली बार कोई मुख्यमंत्री खुल करके सामने आई। केंद्र और एजेंसियों पर आरोप लगाए। ममता बनर्जी ने अपने बयान में केंद्र सरकार और एजेंसियों पर गंभीर सवाल लगाए हैं। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि पूरा सिस्टम इस्तेमाल किया गया है। सरकारी मिशनरी का, चुनाव आयोग का, फौज का दबाव बनाया गया है बंगाल पर। लोगों को प्रभावित करने की कोशिश की हुई है ताकि वो वोट ना डाल सकें। कई करोड़ वोट काटे गए हैं। अब ये आरोप कितने सही हैं, ये तो एक जांच का विषय है। लेकिन इतना जरूर है कि ये बयान माहौल को और गर्मा देते हैं। वहीं ईवीएम और काउंटिंग पर बड़ी चेतावनी दे डाली है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो सामने आई है वो है ईवीएम को लेकर। वो थी ईवीएम और काउंटिंग की निगरानी, जहां चप्पे चप्पे पर टीएमसी कार्यकर्ता तैनात हैं। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा है कि 24 घंटे निगरानी रखो, काउंटिंग सेंटर से हटना मत, डेटा एंट्री तक ध्यान दो। और यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद मैदान में उतरेंगी इसके खिलाफ। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एहतियात है या वाकई कोई शक की गुंजाइश बची है? और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल करना चाहती है। कुछ घटनाओं का उन्होंने हवाला भी दिया। उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की, उदाहरण भी दिए। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर बताया कि बिहार के मामले को देखिए। स्ट्रांग रूम के बाहर ट्रक, सीसीटीवी निगरानी के बावजूद सवाल खड़े हुए। और उन्होंने यह भी कहा कि कई बार डेटा एंट्री के दौरान फर्क देखने को मिला है।
जो चुनाव आयोग के आंकड़े कुछ कहते हैं और ऑनलाइन कुछ और आते हैं। अब ये सारे मुद्दे पहले भी उठते रहे हैं, लेकिन हर बार जवाब यही आता है कि बिल्कुल ठीक है, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है चुनाव आयोग को, सिस्टम पूरी तरीके से सुरक्षित है। अब सबसे बड़ी भूमिका आवाम की आ जाती है, आपकी और हमारी आ जाती है। दोस्तों, एक बात बहुत अहम है, लोकतंत्र में आखिरी ताकत किसके पास है? आखिरी ताकत है देश की जनता, अवाम के पास, और वो अवाम चाहे तो कुछ भी कर सकती है। ममता बनर्जी ने यही कहा कि जनता ने भारी संख्या में वोट दिया है, गर्मी हो, दबाव हो, फिर भी लोग लाइन में खड़े रहे हैं। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत का एक बड़ा इशारा है। जो तस्वीरें लोगों के सामने आई हैं, मीडिया और नैरेटिव को समझने की जरूरत भी बताई। अब बात करते हैं मीडिया के झूठे नैरेटिव की। दोस्तों, आज के दौर में खबर सिर्फ दिखाई नहीं जाती है, बनाई भी जाती है नैरेटिव के जरिए कि किसके खिलाफ करनी है, ये पहले से तैयार है, कहां से स्क्रिप्ट आएगी ये पहले से तैयार है। कुछ लोग कहते हैं मीडिया अनबाइज्ड है, कुछ कहते हैं मीडिया नैरेटिव बनाता है। और अगर सच क्या है, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। यह आपको तय करना है कि मीडिया किस तरीके से खबरों को लोगों के सामने रख रहा है। बाजार और सियासत पर भी सवाल है। अब एक और एंगल है इस चुनाव का, शेयर मार्केट, रुपया और साथ ही साथ क्रूड ऑयल के प्राइस कहां जाते हैं, इन सब का जिक्र भी लगातार वोटिंग से पहले हो रहा है। क्या ये सब चुनाव से जुड़े हैं? सीधा जवाब है नहीं, पर एक माहौल बना दिया जाता है, लेकिन माहौल का असर इकोनॉमी पर जरूर पड़ता है, तो इसलिए सबकी नजरें उधर टिकी होती हैं। काउंटिंग डे की तैयारी हो चुकी है। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि दिन में ड्यूटी करो और रात में खुद निगरानी रखो, कोई लापरवाही मत करो। यहां तक कि उन्होंने कहा कि मैं खुद भी निगरानी कर सकती हूं, मैं खुद उस जगह पर पहुंच करके सारी चीजें देख सकती हूं। यानी ये चुनाव अब सिर्फ वोटिंग तक नहीं रहा है दोस्तों, बल्कि काउंटिंग तक लड़ाई बन चुका है। जो तस्वीरें आज खुल करके लोगों के सामने हैं, जहां इन तस्वीरों को समझने की जरूरत है। और ममता बनर्जी के दावे ने यकीनन एग्जिट पोल और गोदी मीडिया के एंकरों के चेहरे से हवाइयां उड़ाई हैं। अब पूरा देश किस दिन का इंतजार कर रहा है? अब पूरा देश इंतजार कर रहा है 4 मई का। उस दिन फैसला होगा। क्या फैसला होगा एग्जिट पोल सही था या नहीं, किसकी रणनीति चुनाव के दौरान काम आई है या नहीं, और सबसे अहम, आवाम ने क्या तय किया है। क्योंकि दोस्तों, लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत आवाम है। न तो एग्जिट पोल आखिरी सच होता है और न बयान आखिरी सच होता है। आखिरी सच होता है तो आवाम की ताकत, जनता का फैसला। और जनता ने क्या फैसला किया है, ये 4 मई को लोगों के सामने आ जाएगा। जो तस्वीरें आज लोगों के सामने हैं, और एग्जिट पोल उतने ही सही हैं जो 2021 में भी भाजपा की सरकार बनाने में पापा की परियों ने और पापा के परों ने कोई कोर कसर गोदी मीडिया में नहीं छोड़ी थी। पर नतीजे क्या है? आपको क्या लगता है कि बंगाल में आखिरकार किसकी सरकार बनने जा रही है? खबर कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप देख रहे थे पल पल न्यूज़, आपकी खबर, आपका भरोसा।